नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम मोदी भारत में हो रहे तेजी से बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोले गए हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत ने वित्तीय समावेश में एक और बड़ी छलांग लगाई है। आज स्ट्रीट वेंडरों से लेकर शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। हम भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से
देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। वह सविता सेन महासभा के बैनर तले सविता समाज पर सार्वजनिक मंच से हुई अमर्यादित टिप्पणी पर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कथित कथावाचक गुरुशरण शर्मा के खिलाफ आक्रोशित सविता समाज ने रासुका जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने, गिरफ्तारी करने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सीएम द्वितीय एसएसपी देवेंद्र कुमार को सविता समाज ने सौंपा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन देने आए माननीय डीएम साहब के द्वारा। आज ज्ञापन का हमारा जो उद्देश्य था वो था कि औरैया में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था पंडित गुरुशरण शर्मा जी का। उन्होंने हमारे सविता नाई नंद समाज के व्यक्ति को, रोहित को बुलाया और उसको जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया, तो मुर्गा बनाया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहा और हमको नीच कहा। इसको लेकर के पूरे समाज में रोष था, और समाज में रोष था। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज जगह जगह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज उसी में संज्ञान को लेकर आगरा में ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, अगर गुरुशरण शर्मा के खिलाफ मुकदमा काम नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आज हम कलेक्ट्रेट पर हमारा एकत्र होने का कारण है कि हमारी जाति नाई समाज को अदर समाज गणा की दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब ये ऊंची जातियां यानी छोटी जातियों को गणा की नजर से देखेंगे तो कैसे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा, और कैसे आगामी हिंदुओं में एकता आएगी। तो मैं यही कहूँगा आज इस ज्ञापन के माध्यम से कि ऐसे यानी अराजकतावादी तत्वों को यानी कहने का मतलब है इन पर नजर रखें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा हमारा यानी ज्ञापन देने के खिलाफ। वहीं हमीरपुर की राठ में तैनात कानूनगो मनोज सिंह को किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। कानूनगो किसान के खेत की हदबंदी करने 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। फिलहाल कानूनगो को एंटी करप्शन की टीम कोतवाली लेकर गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां कानूनगो ने किसान के खेत की हदबंदी के लिए 3500 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कानूनगो को 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं गंगा की बाढ़ के चलते कन्नौज की काली नदी उल्टा बहने लगी है। काली नदी में आई बाढ़ की वजह से हजारों फसल बीघा जमीन जो है वो जलमग्न हो गई है। बढ़ते जलस्तर की वजह से ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। नदी से आया है और बढ़ रहा है और घर के किनारे लगा है, सबकी फसल सब बुड़ गई है। धान यानी जो कुछ धनिया है, बैंगन है, भिंडी है, ये हर चीज बुड़ गई है। घर के किनारे लगा है पानी। कितने बीघा लगभग गांव? कौन सा गांव है ये? बाढ़ की क्या स्थिति है यहाँ? कुल आ गया सर। सरकारी कोई मदद आप तक पहुंची है? नहीं। कोई सूचना नहीं। अरे कौन सी नदी का पानी आया? कौन सा गांव है ये?
वहीं मिर्जापुर के 96 विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि करीब 1 साल से धीमी गति से काम हो रहा था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कहा कि एक बार पुल निर्माण हो जाएगा तो आप सभी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। साथ ही कहा कि जिले में कम बारिश होने की वजह से सर्वे का काम हो रहा है, किसानों को जल्द राहत मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात भी हुई है मेरी, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश बहुत कम हुई है। कई जगह तो धान की रोपाई भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो इसमें सूखाग्रस्त कितना इलाका हमारे जिले का है उसका सर्वेक्षण चल रहा है। उसकी पूरी रिपोर्ट आने के बाद शासन को प्रेषित की जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा राहत हमारे क्षेत्र के किसानों को मिल सके। घोषित करने की कोई मेरी पूरी कोशिश है, मेरी इस संबंध में बात। वहीं 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के नीम टीकर गांव के पास का है, जहां 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को बछरावा CHC ले आया में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार होने के बाद सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं रायबरेली में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए महिलाओं ने शिव मंदिर में हवन पूजन किया है। प्रगतिपुरम के शिव पार्क में सुबह से ही महिलाओं ने इकट्ठा होकर पहले भगवान भोले शंकर का पूजन कर उनसे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का आशीष मांगा और उसके बाद विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान महिलाओं का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए 1 करोड़ 40 लाख भारतीयों के साथ वो भी उत्साहित हैं और उनकी निगाहें उस पल को देखने के लिए व्याकुल हैं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करे। आज ये सुमन यादव की अध्यक्षता में कल शाम को इन्होंने फ़ोन किया कि चंद्रयान लैंडिंग हो सफलतापूर्वक, इसलिए आप जो है गुरुजी आकर के हवन करा दीजिए। तो हम भी जो है 8:30 बजे यहाँ आ गए और सारी महिलाओं के बीच में हमने पहले शंकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन कराया। और हमारे ग्रुप का नाम SSA मॉडर्न ग्रुप है, लेकिन कोई भी कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, भगवान की शरण में जाए बिना इंसान का काम पूरा नहीं होता है, हमारा ये मानना है। इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा करने आए हैं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए और भारत जैसे आगे हर चीज़ों में बढ़ता जा रहा है, इसमें भी आगे और तेज़ी से बढ़े। आज चंद्रयान 3 की सफलता से लैंडिंग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे एकजुट होकर शंकर भगवान की कामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले हम पूजा पाठ करके अर्चन करके भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें मनाते हैं। अपने भारत देश को नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए हम पूरी कामना से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अर्चन किए, हवन किए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई से परेशान होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला हरचंदपुर के नंदाखेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां 15 अगस्त के दिन विद्यालय के अंदर प्रधान प्रतिनिधि टिंकू यादव ने गांव के ही लड़कों से भोजपुरी गाने पर विद्यालय के अंदर डांस कराकर उनके ऊपर पैसा लुटाया, जिसका विरोध प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका द्वारा किया गया, जिससे नाराज प्रधान प्रतिनिधि ने 16 अगस्त को सुबह विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद प्रधानाध्यापिका ने दूसरे चाबी से ताला खुलवाकर फिर जाकर विद्यालय के अंदर शिक्षक सहित बच्चों ने प्रवेश किया। पूरे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज अभिभावक और ग्रामीणों ने सुबह से ही बारिश में विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि और प्रधानाध्यापिका ने मिड डे मील खाने में भी घपला किया है। 16 अगस्त की सुबह लगभग 7:55 पे टिंकू यादव उर्फ आनंद यादव के द्वारा विद्यालय परिसर में ताला लगा दिया जाता है। कौन है टिंकू यादव? ये ग्राम सभा के निवासी हैं। इनके 3 बच्चों का एडमिशन भी यहीं पर है, लेकिन उनके प्राइवेट में 3 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से उनको छात्रवृत्ति यहाँ से मिलती है विद्यालय से। उनके स्कूल में जो भी बैग मिलते हैं, स्वेटर मिलते हैं, किताबें वो यहाँ से तो लेते हैं, लेकिन मिड डे मील मैडम लेती हैं और उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राइवेट। लेकिन विद्यालय का क्या मामला? विद्यालय में क्यों बंद कर दिया ताला, इस संबंध में वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मैडम को राइट टाइम कर दूंगा, मुझसे ज्यादा कोई कानून नहीं जानता है। ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी से आपने बात की है? ग्राम प्रधान उनके सहयोगी है, ग्राम प्रधान जी दिशा नहीं आए हैं। ये कौन से गाँव के?
वहीं बांदा बहराइच राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे भी गड्ढे में पलट गई। मामला सिवगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राजमार्ग पर अलपी खेड़ा गांव के पास का है, जहां रानीखेड़ा गांव में नाग पंचमी पर लगने वाले मेले गुढ़ा गांव निवासी राकेश कुमार वर्मा अपने दोनों बेटे के साथ चाट की दुकान लेकर वापस आ रहे थे। तभी बछरावा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने इनके चाट के ठेले में जोरदार टक्कर मार दी और पिकअप सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जा पलट गई। पिकअप की टक्कर से राकेश और उनका बड़ा बेटा उत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही राजेश की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना ये राकेश वर्मा जी हैं हमारे पड़ोसी। ये गए थे रानीखेड़ा हापा, वहाँ मेला से वापस अपना ठेला लेके आ रहे थे, तो रानीखेड़ा के नज़दीक में अलपी खेड़ा के पास इनका पीछे से ट्रक आ गया। उसी में इनको जोरदार टक्कर लगी। पीछे से अनियंत्रित पिकअप आ रही थी, जो कि वो ट्रक में टकराई, वो चली गई नीचे खंती में। उसी में इनकी डेथ हो गई। अस्पताल ले गए थे क्या? हाँ, अस्पताल, सरकारी अस्पताल गए थे बछरावा CSC। वहाँ तक तो ये बोल। वहीं भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। कुछ ही घंटों बाद भारत विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है, जिसको लेकर एक और वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश इस नई उपलब्धि को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता नजर आ रहा है। कहीं हवन पूजन तो कहीं वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। इसी के चलते कानपुर देहात अकबरपुर में स्थित कालका देवी मंदिर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद अनिल कुमार शुक्ल वारसी ने स्थानीय लोगों के साथ विधि विधान से हवन पूजन किया और वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि जो हमारा चंद्रयान 3 गया है, चंद्रमा पे वो सकुशल उतर जाए, और इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मैं खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब चंद्रयान 2 गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर मौजूद थे इसरो में, और वो जब फेल हो गया था तो वहाँ का जो चीफ था वैज्ञानिक, वो बहुत रोया था। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए तुमको जो है कोई इसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं। आज के हवन का उद्देश्य माननीय पूर्व सांसद जी के द्वारा जो ये हवन किया गया, जो आज चंद्रयान में जो वैज्ञानिकों के द्वारा उपलब्धि हासिल होने जा रही कुछ घंटों में, उसकी खुशी में हमारे सांसद जी के द्वारा और भी प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके सकुशल लैंड हो जाए। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित परिवार ने एसपी सिटी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने चाकू से हमला किया, लेकिन जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष को थाने से भगा दिया और आरोपी पक्ष की तरफ से उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया गया है। घटना घटी है, मैं घर से निकली पानी भरने के लिए और धरवेंद में हमको आके पीछे से पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं जब चिल्लाई तो मेरा भाई आया और मतलब उनसे कहने लगा क्यों पकड़ रहे, क्या बात हो गई, तो उन्होंने चाकू से और लाठी से हमला कर दिया। इतना मारा, बहुत मारा, बेहोश कर दिया। हम लोग लेके भागे उन्हें हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट कर दिया और वहाँ पे रात भर एडमिट रहे। जब सुबह जाके थाने गए FIR लिखवाने तो उन्होंने मना कर दिया। बाहर के लोगों किसने मना कर दिया था? बाहर के लोग जो FIR लिखते हैं उन्होंने मना कर दिया। कोतवाली मना किया गया था? हाँ। क्या कहा गया था? ये बोला कि ऐसी FIR हम नहीं लिख पाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए तो उन्होंने, वो पार्टी ने मतलब FIR दी जाके पहले। अगली खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एसपी सिटी मधुबन सिंह को ज्ञापन दिया है। पार्टी जिला अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग इस दौरान की गई है। वहीं सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि राजू दास पर मुकदमा दर्ज हो। राजू दास गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। हनुमानगढ़ी में उनके जाने पर प्रतिबंध लगाया
जाए और लोगों को भी संक्रमण हो सकता है उनकी वजह से। आए दिन नेताओं पर वो अभद्र बयान देते रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ अयोध्या के एक तथाकथित गलत कामों में लिप्त और जिनकी जिला अस्पताल में सिफिलिस रिएक्टिव की रिपोर्ट आई है, जो एक बहुत गंभीर बीमारी है, गलत टिप्पणी की है, गलत बयानबाजी की है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के खिलाफ। आज हम लोग यहां पर माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री अवधेश प्रसाद जी, जिले के अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, गोसाईगंज के विधायक श्री अभय सिंह जी, बीकापुर के मुरादाबाद में महिलाओं के ऊपर कमेंट को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। थाना मझौला इलाके की पुलिस चौकी जयंतीपुर के पास हुई है ये मारपीट की घटना। जिस दौरान मारपीट हो रही थी, वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में लोग कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन वहां पर खड़ी भीड़ मूक दर्शक बनी हुई है और दबंग लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़ी देहली गांव का है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर रामू ने अपनी पत्नी प्रीति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी लहूलुहान हो गई। वहीं महिला की चीख पुकार सुन परिजन ने ग्रामीणों की मदद से महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद पति मौके से फरार है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं डॉक्टर राकेश पांडे, CSC शिवगढ़। सर, अभी कोई एक महिला का मामला आया था जो गंभीर रूप से चोटिल थी, क्या था पूरा मामला? प्रीति करके एक पेशेंट थी, गढ़ी गांव की, लगभग 20 साल की उम्र है, सर में चोट थी, उसका प्राइमरी उपचार करके घटना हुआ कुल्हाड़ी मारी के लड़की कमरे। किसको? लड़की का प्रीति के। किसने मारा? रामू। कौन है वो? रामू पति है। सो क्या कोई विवाद चल रहा था? विवाद कुछ नहीं रहा, विवाद बनावा गवाएगा जो है का 1 महीना से मतलब दाल चावल कुछ नहीं रहा, सब्जी पाजी कुछ नहीं लावत है, खुद मांग आवत है तो उसका कहीं ऐब लगावत है और दियत ना है तो का भूखन मार रहे मार बात वह कही तो ही वह हम जो है आज त्योहारों बीत गवा, परसों हम दाल वाल भेजे न तो बनाई तो नहीं, तो आज बना उतरा खाना वसी आज वह कहीं तुम गाँव चलो घुमा लाओ तो कहीं ना लेके जाओ और तुमका मार डार काट डार परसों में कही रहा, परसों तो आवाज चलती है और आज कुल्हाड़ी मार दी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।